इनको आज के प्रोग्राम में हम खुशआमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरूज, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। अब चूंकि रमज़ान है तो पहले तो आपको रमज़ान मुबारक। आपको भी बहुत अच्छा मुबारक। जी, ये बताइएगा कि रमज़ान में आपको पता है कि मौसम जैसा भी हो हम पानी नहीं पीते Exactly. कि रोज़ा होता है, लेकिन रोज़े के बाद हम या तो रोज़ा जब शुरू होता है तब हम बहुत सारा पानी पी लेते हैं कि उसके बाद सिचुएशन आपको पता है क्या हो जाती है और इफ्तारी के बाद भी हमारी कोशिश होती है कि बाज़ तो लोग कुछ खाते भी नहीं, फ़ौरन पानी पीना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही है। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पानी कैसे पीना चाहिए और कितना पीना चाहिए इफ्तार और सहर में? सबसे बड़ी बात तो ये है कि रमज़ान में आपको पता है कि जैसे हमारा स्टमक की हेल्थ, हमारी लाइफस्टाइल, हमारी ईटिंग हैबिट्स ऐसे नहीं है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग या इतनी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी हो कि हम अगर कुछ अपने साथ ज़्यादती भी कर ले सहर इफ्तार के टाइम पे तो वो बियर कर जाए। हमारे स्टमक ऑलरेडी डिस्टर्ब हुए होते हैं और आपने देखा होगा कि रमज़ान में गैस्ट्रो के इशू बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं। इसके अलावा जो है एसिडिटी यानी हार्ट बर्निंग, सीने में जलन, ये सब चीज़ें आ रही होती हैं। वजह ये है कि हम फ्राइड फूड आइटम्स बहुत इस्तेमाल कर रहे होते हैं और सहरी में हम समझते हैं कि पानी ज़्यादा पीने से हम उसको स्टोर कर लेंगे, जबकि ये कैपेसिटी जस्ट ऊंट के अंदर है, कैमल के अंदर कैपेसिटी है कि ह्यूमन बीइंग्स में नहीं है। ट्राई टू रियलाइज, 1-2 घंटे गुजरते हैं आपके पास। डिहाइड्रेट रहने का बेस्ट वे ये है कि आप जस्ट 1 से 2 ग्लास पानी पिए इफ्तार के टाइम, उसके बाद मगरिब का टाइम दे और आफ्टर इफ्तार से लेके सहरी तक आप 7 से 8 ग्लास वक्फे से पानी की इंटेक करें। मतलब आपने वो जो कमी है उसको पूरा करना है। हाँ जी, क्योंकि एक पर्सन की जो रिक्वायरमेंट है ये वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। लेकिन जो एक जनरल क्राइटेरिया हम बात करें तो वो 8 to 10 ग्लास जो है वो आजकल की रिक्वायरमेंट है कि आप इफ्तार से सहर तक जो है 8 से 10 ग्लास पानी की इंटेक करें। अच्छा देखिए रोज पानी का कोई मुतबादिल तो है नहीं, Exactly. 110% वी आर श्योर अबाउट इट, बट स्टिल अब चूँकि रमज़ान है बहुत सारी चीज़ें हम और भी इंटेक कर सकते हैं, उनका बहुत सारे फ्रूट्स इंटेक कर सकते हैं। व्हाट एल्स वी कैन डू, लाइक हम जो कर सकते हैं अपने इफ्तार में ताकि इस डेफिशिएंसी को थोड़ा कवर कर सकें? सबसे पहली बात तो यह कि लेमन जो बहुत एक्सपेंसिव हो गए वो बहुत अच्छा एक चीज़ है। इसके अलावा अगर हम देखें, अगर हम थोड़ा सा इकोनॉमिकल सोर्स की तरफ आएँ तो वाटरमेलन, तरबूज, जो कि आगे बहुत सीजनल फ्रूट है और बहुत पसंद किया जा रहा होता है। हरमीत बाजी को बहुत पसंद है। इसमें जो है वाटर कंटेंट ऑलमोस्ट 92% है कि पानी इसके अंदर कंटेंट ऑलरेडी मौजूद होता है कि जिसको डिहाइड्रेशन भी हो रही हो कि इफ्तार के टाइम 1 से 2 प्याली वो क्यूब की फॉर्म में तरबूज की ले सकता है। ओके जी हरमीत बाजी। अच्छा अरूज, एक और चीज़ हमने देखा है, मतलब जितने भी हमारे दोस्त हैं अब सहरी के वक्त जब हमारा एक साथ होते थे तो ज़्यादा मेरी सहरी भी उनके साथ होती थी क्योंकि डेरों पे एक साथ होते थे। तो आपसे जानना चाहेंगे कि पराठा उसका बहुत ज़्यादा रुझान है, बहुत सारे घरों में पराठा पकता है, भैया आपने उसके साथ सहरी करनी है और फिर कहीं ना कहीं प्यास लगने की वजह भी यही होती है। तो क्या आप समझती हैं कि एक पराठे के बजाय क्या कुछ ऐसा इस्तेमाल हो सकता है जिसके बिना पर ये एसिडिटी या दीगर चीज़ें भी कहीं ना कहीं इसके साथ मुंसलिक होती हैं? अच्छा, ये आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा राइज किया है। पहली बात तो ये कि जो हम प्यास लगना है ना, रमज़ान का मेन पर्पस ये है कि प्यास और भूख की शिद्दत फील ना हो तो वो रमज़ान या रोज़ा नहीं है, ठीक है। और ये कोई ऐसी एक रॉकेट साइंस नहीं है, रिसर्च में भी नहीं है कि आप अगर ये चीज़ खाएं तो आपकी थर्स्ट की जो फीलिंग है वो कम हो सकती है। इसमें बेस्ट ये है कि आप रोटी का इस्तेमाल करें। रोटी का इस्तेमाल इस तरह से किया जा सकता है, या तो आप आधी चपाती ले लें या 6 से 7 इंच की चपाती ले लें, या आप आटे का इस्तेमाल ऐसा कर सकते हैं कि वो एक हेल्दी और न्यूट्रिशियस कंसीडर हो। लाइक अगर हम जो या बेसन में से एक आटे का इस्तेमाल करें, उसको गंदम के साथ मिला के रोटी 6 से 7 इंच की हम ले सकते हैं, तो इस तरह का आटा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि थर्स्ट की फीलिंग क्यों आती है, थर्स्ट की फीलिंग आने की रीज़न ये होती है कि फ्राइड फूड आइटम्स, जो मैं पहले ही एक चीज़ डिस्कस की थी, बेसिकली वो थर्स्ट की फीलिंग को आपकी इंक्रीज़ कर रहा होता है। अगर आपने थर्स्ट को थोड़ा बहुत कम भी करना है तो उसमें यह है कि डेयरी का इस्तेमाल किया जाए। डेयरी बेसिकली क्या प्रोबायोटिक है, आपके स्टमक को भी बहुत हील करता है, एक आपकी एक हीलिंग प्रोटेक्टिंग लेयर आपको स्टमक के ऊपर दे रहा होता है। तो वो मैं कहूँगी कि अगर आपने थर्स्ट की फीलिंग इसी के साथ एक और सवाल आपसे करना चाहूँगा। हम देखते हैं, मैं वैसे अफ्तारियों पे ना, वैसे रोज़ा तो मेरा नहीं होता लेकिन अफ्तारी पे मैं जाता ज़रूर हूँ। तो उसमें हमारा ध्यान जो होता है मुख्तलिफ मशरूबात पे भी होता है और जिसने रोज़ा रखा होता है तो जाहिर बात है वो तो फिर उसको सामने वाले मशरूबात नज़र आते हैं, चाहे वो गुड़ का शरबत हो या रूह अफ़ज़ा हो, जिसने मुझे पैसे नहीं दिए लेकिन मैं उसका नाम ले रहा हूँ। ऐसे में आपको नहीं लगता कि इतने ज़्यादा मीठे मशरूबात जो हैं, क्या इनका कोई फ़ायदा या कोई नुकसान है, या इसके बजाय अगर कोई और शरबत लिया जाए जिससे ये कमी पूरी हो सकती है?
सबसे पहली बात तो ये है कि सहरी और इफ्तार के टाइम पे मैं नमक चीनी के इस्तेमाल से अवॉइड करवाती हूँ। वजह ये कि वो थर्स्ट की फीलिंग को इंक्रीज़ कर रहा होता है। तो ये है कि फ्रूट जूस से अच्छा है कि आप रॉ फ्रूट की इंटेक करें। अगर आप जूस की तरफ जाना चाह रहे हैं तो बहुत बेस्ट ऑप्शन भी है, जिसमें आपकी डिहाइड्रेशन की भी कमी पूरी हो सकती है, जिसमें आप वाटरमेलन की हमने जैसे बात की थी, तो हम स्मूदीज बना के ले सकते हैं। उसकी बहुत मज़े की स्मूदीज बनाई जा सकती हैं। यानी आप किसी चीज़ के बगैर ही खाएं तो आपको इतना मज़ा लगता है, मतलब Exactly. क्या जरूरत है किसी और चीज़ साथ ऐड करने की? टॉकिंग अबाउट तरबूज, तो इफ़ यू टॉक अबाउट कि हम किस तरह से ले सकते हैं इसको, तो अगर वाटरमेलन की हम स्मूदी की बात करें तो वाटर के अंदर आपने 1 से 2 जो प्यालियाँ होती हैं वाटरमेलन क्यूब्स की डाल दी, उसके अंदर आपने पुदीने का पत्ता डाल दिए और इसके अलावा लेमन डाल दिया। तो आप अगर देखें ये बहुत हेल्दी और न्यूट्रिशियस और इसके अलावा डिहाइड्रेशन को कवर करने के लिए बहुत अच्छी है। आप इस तरफ प्यार से डिफाइन कर रही हैं, सुहा के मुंह में पानी आ रहा है ऐसे। हाँ। नहीं, मेरा रोज़ा बहुत पक्का है, खैर मैं इंतजार कर लूंगी इफ्तार तक। लेकिन अरुज ये भी जरा ऐड कीजिएगा इस चीज़ को भी कि चले वी आर डन विद ऑल दी स्टेप्स ना, जो कि आपने दी हैं, जो कि फॉलो करनी चाहिए। अच्छा, बात कोई भी नई नहीं होती, ये सारी बातें हमें पता है और ये सारी बातें आवाम को भी पता है, लेकिन उसके बावजूद भी बदपरहेज़ी हमने करनी है, या हम पानी पीना भूल जाते हैं, या हम पानी नहीं पीते, उसके फॉर्म में हम कुछ और चीज़ लेना शुरू कर देते हैं। मतलब अगर बाजू का तो हमारे तो दस्तरखान पे दूध सोडे बहुत पड़े होते हैं, हमारे दस्तरखान पे तो और बड़ी जामिशी देख लें आप। चीनी की बात कर रही है, सुबह हो या शाम हो, मतलब अपने इफ्तार करना हो या सैर करना हो, जितना जामिशी होता है उतनी चीनी होती है अंदर। ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको कितना मुतासिर करती हैं? पहली बात तो ये जो दूध सोडा है ना, इसके अंदर हम जो 7 अप डालते हैं वो सारा ही आपका जो कैल्शियम है ना वो सारा डिप्लीट कर लेता है। और दूसरी बात ये कि आपने नोट किया होगा कि मसल सोरनेस बहुत हो रही होती है जब हम इफ्तार करते हैं, पट्ठों का खिंचाव, लिथार्जी फील हो रही होती है। वजह ये है कि उसमें हमने सोडे का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मैंने वाटरमेलन की बात की, वाटरमेलन के अंदर सिट्रुलिन अमाइनो एसिड है, बेसिकली वो आपकी मसल सॉर्नेस को प्रिवेंट कर रहा होता है। जो क्योंकि मसल सॉर्नेस की रीज़न क्या होती है कि हमारी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड जो है वो कैमुलेट होना शुरू हो जाता है, जमा होना शुरू हो जाता है, तो वो उसको ब्रेक डाउन कर देता है, वो उसको बॉडी से फ्लश आउट कर देता है, क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट 92% है। और वो जब बॉडी को फ्लश आउट करेगा, आपके ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, आपके कोलेस्ट्रॉल को, इवन दो आपका वेट लॉस के लिए बहुत बेस्ट मंथ है ये, अगर रमज़ान में अगर आप वाटरमेलन। अच्छा उरूज, एक और चीज़ जो हमने देखा है, खासकर हमारे बड़े दोस्त, बहुत ज़्यादा दोस्त जो बट फैमिली से होते हैं और गुजरावाला से उनका ज़्यादा ताल्लुक होता है, या हम अपने पख्तूनों की बात करूं तो मैंने ज़्यादातर इनको देखा है कि चावल के बड़े करीब होते हैं ये लोग, और सुबह सहरी के वक्त जो है भैया चावल ज़रूर खाने हैं। हाँ, तो फिर आपने जो बात की कि स्टमक में गैस होता है, दीगर मसाइल होते हैं, सर में दर्द होता है, क्या ये वजूहत होती कि चावल भैया खड़खड़ा के खा लिए तो फिर प्यास ज़्यादा लग रही है, गर्मी ज़्यादा हो रही है, चावल का इस्तेमाल कर रहे हैं? चावल का इस्तेमाल तो करना, मैं कहूँगी कि पहली बात है कि आपको उसमें भूख बहुत लगती है, वो एक प्रॉपर एक न्यूट्रिएंट डेंस फूड नहीं है। आपने बात की कि हमें पता है सब चीज़ों का, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद हम फ्राई फूड आइटम्स खा रहे होते हैं। रमज़ान का वो महीना है कि आप माइंडफुल ईटिंग करें, माइंडफुल ईटिंग करें, माइंडफुल आपकी ड्रिंकिंग हो। आपको पता होना चाहिए वो मंथ है कि पूरे जो साल के 11 महीने होते हैं उससे टोटली डिफरेंट है, इसमें हमारा लाइफस्टाइल टोटली डिफरेंट हो जाता है, इसमें हमारी ईटिंग हैबिट्स डिफरेंट हो जाती है, हमने 2 टाइम की मील लेनी होती है, तो इसमें हमें बहुत ध्यान से चलना होता है। बेसिकली रमज़ान का ये जो महीना है हमारी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करने के लिए है, हम डिटॉक्सीफाई करने की बजाय उसका मजीद बेड़ा कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग वजन गेन कर लेते हैं इसमें, ज़्यादातर लोग ये करते हैं, मोस्टली हम यही देखते हैं। एक और चीज़ जिसको आप एड्रेस कीजिएगा अरूज, वो ये कि बेसिकली इफ्तार में हम ये एज्यूम करते हैं कि इफ्तार होगी तो होगी समोसे पकौड़ों से, इफ्तार होगी तो उसमें बाकी ऊट पटांग सब कुछ होना चाहिए, रोटी चावल या चले जो बेसिक आपका फूड है वो नहीं होना चाहिए। आम रूटीन में आपको पता है रमज़ान में बिल्कुल ठीक है नहीं, हम 2 मील लेते हैं, और वैसे भी कहा जाता है कि अगर हमें डाइट करनी है तो दिन में आप 2 मील ही लें। तो अगर आप इफ्तार में कर रहे हैं तो इफ्तार में इन चीज़ों को अगर हम एक्सक्लूड कर दें, जो कि नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम टिप देना चाहें तो क्या इफ्तार में आपको खाना चाहिए? अगर मैं टिप दूँ, क्योंकि महीना ऐसा है कि आप जितना भी नफ्स पे कंट्रोल कर ले, फ्राइड फूड आइटम दिल करता है खाए बंदा, ठीक है। अच्छा, उसमें मैं ऑप्शंस ये देती हूँ कि ऑप्शंस हमारी आ जाती है, कुकिंग मेथड आ जाता है इसमें, ठीक है, हर चीज़ आप खाएं। अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आप एक फ्राइड आइटम अपने आप को अलाउ करें, जिसमें या तो आप एक समोसी ले सकते हैं, या एक दिन किसी दिन रोल ले लिया, या 2 पकोड़े ले लें। अब बनाने का तरीका क्या है, पकोड़े आपने बेसन वाले नहीं लेने, अच्छा, आपने पालक या बैंगन के लेने, लेकिन उसमें बेसन का इस्तेमाल कम से कम हो, चपटे पकोड़े हो, नहीं करने ना, हाँ, चपटे पकोड़े हो, या तो आपके पास एयर फ्राई की फैसिलिटी है तो वो करें। डीप फ्राई तो वो समझे एक जहर है, ठीक है।
अगर आप शैलो फ्राई, डीप आपके पास एयर फ्राई नहीं है तो शैलो फ्राई कर ले, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम वेजिटेबल्स समोसे और उसकी रोल की बात करें तो उसमें आप कोशिश करें बॉइल्ड चिकन ऐड करें, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल मतलब करें। एक तो हमने ये सब कुछ खाना है अरूज, ऊपर से फिर पूरे चस्के के साथ खाना है, पूरे लवाजमात के साथ खाना है, डीप फ्राई भी होना चाहिए और क्रंच भी होना चाहिए और पता नहीं इसके अलावा क्या क्या। इसी को हम क्रंचिंग भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें डिटेल में इस बारे में हम बात करते हैं। हमने एक क्विक ब्रेक पे आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वैसे शुरू करते हैं जहाँ से हमने ड्रॉप किया था, वो इसलिए बिकॉज वो सारी बातें मुकम्मल करना भी अरूज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम ये कह रहे थे कि हमने एक तो पकौड़े समोसे बनाने हैं। चलिए अगर तकाजा है इस महीने का कि चलो ज़्यादा अहतमाम किया जाता है, खूबसूरत लगता है ना दस्तरखान पे, इतनी सारी वैरायटी हो, हम एक्साइटेड हो जाते हैं खाने के लिए, अम्मा बनाने के लिए एक्साइटेड हो जाती हैं। अगर खाना ही है, मजबूरी समझ लें, तो हाउ टू मेक इट। सबसे बड़ी बात ही मैंने आपसे ये ऑप्शन दिए थे, एक रोल, एक समोसा या 2 पकौड़े आप ले सकते हैं। नहीं, डेली बेस पे एक फ्राइड आइटम आप पिक कर सकते हैं, लेकिन आपका बनाने का वे डिफरेंट होना चाहिए, जिसमें आप वेजिटेबल्स डालें, बॉइल्ड वेजिटेबल्स, उसके अंदर बॉइल्ड वेजिटेबल्स हो, स्टीम की हुई हो, कीमा डाल सकते हैं। इसके अलावा चिकन ऐड कर सकते हैं, बॉइल्ड चिकन या ग्रिल्ड फॉर्म में आप ऐड कर सकते हैं। और इसको आप शैलो फ्राई, डीप फ्राई हमने करना तो है नहीं इसको, या अगर आपके पास एयर फ्राई की फैसिलिटी है तो विच इज़ वेरी गुड थिंग कि अगर आप उसको एयर फ्राई कर लें, जो कि बिल्कुल ही ना होने के बराबर ऑयल में एयर फ्राई होगा, टेस्ट भी आ जाएगा, मज़े का भी लगेगा और वो चीज़ आपके लिए हेल्दी भी हो जाएगी। अच्छा, एक और बात बताएं मुझे अरूज, एक ये भी होता है कि चलिए अगर हम पानी की इंटेक की बात करें तो इफ्तार के फ़ौरन बाद बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि बहुत सारा पानी एक साथ पी लेते हैं, फिर वो खा नहीं सकते। खाने के मसाइल भी हो जाते हैं, पीने की भी वो कैपेसिटी उस वक्त आप इमीडिएटली उसको फिल नहीं कर सकते जो कमी आपकी बॉडी में इस वक्त एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन अगर आप खाने की बात करें तो ये क्या तरीकाकार होना चाहिए इफ्तारी में, अगर ये कुछ इस तरह की आइटम्स हो, फॉर एग्जाम्पल इनको एक्सक्लूड भी कर दें, फ्राइड आइटम को, दही बल्ले होते हैं, फ्रूट चाट होते हैं, इफ्तार इनसे कर लें, लेटर ऑन डिनर कर लें, ऐसा करना चाहिए या आप ये सजेस्ट करती हैं कि डिनर आप उसी वक्त कर लें जब आप इफ्तार कर रहे हैं? अगर आपने रोटी चावल खाने हैं तो आप उसी वक्त खा लें। सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप इफ्तार खोलते हैं ना, अपना रोज़ा खोलते हैं, तो उसमें आपसे एकदम इतनी चीज़ें नहीं खाई जा सकती, क्योंकि आप सारा दिन भूखे रहते हैं, आपकी एक लिथार्जिक चीज़ें बॉडी हो जाती है, मसल सोननेस हो जाती है, तो उसको भी हमने कवर अप करना है। तो उसमें बेटर ये है कि 1 से 2 खजूरें लें, आप नींबू पानी, स्कंजबी या ये चीज़ ले सकते हैं, या वाटरमेलन स्मूदी जो मैंने पहले रेसिपी शेयर की वो आप ले सकते हैं, या सिंपल एक रॉ फ्रूट के सिंपल एक प्याली की फॉर्म में, क्यूब की फॉर्म में आप जो है वाटरमेलन साथ में नींबू पानी इस्तेमाल कर लें। और उसके बाद अगर आपका दिल करे तो दही फुल्कियाँ जो होती हैं लो फैट योगर्ट के अंदर, छोटी सी कटोरी, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक फ्राइड आइटम जो मैंने आपको बताया इनमें से एक भी कोई फ्राइड आइटम पिक कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने पकौड़ों की बात की है, मेक श्योर कीजिएगा उसमें ज़्यादा बेसन ना हो, पालक या बैंगन के पकौड़े हो वो चिपटे पकौड़े हो जो नहायत कम बेसन के अंदर बने हो, डीप फ्राई का इस्तेमाल ना हो। उसके बाद मगरिब की नमाज के बाद प्रॉपर एक मील ली जाए, और मील में क्या होना चाहिए कि एक पूरा सलाद का बाउल होना चाहिए, क्योंकि आपने एक चीज़ नोट की होगी, रोज़ों में लोगों को कॉन्स्टिपेशन का इशू बहुत रहता है। हाँ, बिल्कुल, तो वो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप सलाद का बाउल, आधी चपाती और 6 से 7 टेबलस्पून सालन के या सब्जी के। अच्छा, सहरी तक, इफ्तार से लेके सहरी तक का जो दौरानिया होता है, इस दौरान कोशिश ये होती है कि आप इसमें जितना भी आप खाएं, एक तो सुस्ती बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, फिर बाजू का जो भूलने वाली है आदत कि हम भूल जाते हैं पानी पीना ना, क्योंकि मौसम ज़रा ठंडा है, तो उसकी मुनासबत से नुकसानात क्या हो सकते हैं कि अगर हम पानी का इंटेक पूरा नहीं करते, बिकॉज रोज़े पे दर पे है ना, आपको कोई ब्रेक तो है नहीं है, आपने एक साथ रोज़े रखने हैं, और पानी अगर आप सिर्फ सहर और इफ्तार में पी रहे हैं, उस दौरान आप पी ही नहीं रहे, तो ये कितना नुकसान दे हो सकता है आपकी बॉडी के? इसमें आपकी बॉडी को लिथार्जी हो सकती है, मसल सॉरनेस हो जाती है, वीकनेस का एलिमेंट बहुत बढ़ जाता है, गैस्ट्रो के इशू होना शुरू हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन जो मैंने आपको बताया वो हो जाना शुरू, क्योंकि पानी का लिंक है कि आपके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करवाना है, कुछ न्यूट्रिएंट्स को आपकी बॉडी से फ्लश आउट करवाना। तो वो जब सारा प्रोसेस नहीं हो रहा होता तो बॉडी में डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो हैं जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए पानी की इंटेक बहुत ज़रूरी है, जो कि 8 से 10 गिलास आप कोशिश करें कि एटलीस्ट पानी की इंटेक को माइंड में रखें, और इसको इफ्तार से सहर तक 8 से 10 गिलास पानी की इंटेक रखें। कैपेसिटी जो है उसको फिल करना है, उसको बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। रमज़ान के हवाले से कोई एक ऐसी $100 मतलब ऐसी टिप देनी है आपने, जो कि अवाम कहे कि आज से हमने, अरूज ने ये कहा था आज से तो हमने ये अपने रमज़ान में रोज़े इफ्तार में या सहर में हमने ज़रूर इसको कीप इन माइंड रखना है? सबसे बड़ी बात यह है कि योगर्ट का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने अक्सर सुना भी होगा कि योगर्ट के इस्तेमाल से प्यास नहीं लगती, लेकिन उसका इस्तेमाल इस तरह से होना चाहिए कि बहुत हाई फैट ना हो, लो फैट योगर्ट हो। घर में कर लें, घर में जाग लगा लें, ये बहुत देसी टोटकी और देसी चीज़ें हैं, लगा लेती है, मतलब मेरे घर में बनती है। साथ में उसके
के 3 से 4 दाने इलायची के आप डाल लें और साथ में 4 से 5 बादाम की इनटेक की, वो एक मैजिक चीज़ है, टिप है जो आपको सारा दिन प्रॉपर एक एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा, आपका रोज़ा भी बहुत अच्छा गुजर जाएगा और थर्स्ट की फीलिंग भी किसी हद तक कम हो जाएगी। और इससे फिर वो मीम भी कम बनेगी ना कि सुबह सुबह उठ के दही लेने जाना पड़ता है, भागना पड़ता है, घर वाले कहते हैं दही लेके आओ, तो घर वालों को बोलो घर ही बनाओ, घर ही खाएं। खैर रूज, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा प्रोडक्टिव डिस्कशन आपसे रही और मुझे उम्मीद है कि आपको भी बहुत सारी टिप्स मिली होंगी। ये टिप्स मैं फिर से कहूंगी कि आपको पता है, लेकिन आपने जो करना है वो है इम्प्लीमेंटेशन, वो है आपने माइंडफुल ईटिंग करनी है, ताकि इस रोज़े से जो कि वैसे बहुत सारे फ़ायदे हैं, रूहानी एतबार से भी, दीनी और शरई एतबार से भी, लेकिन हेल्थ के पर्सपेक्टिव से भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो अगर वेट लूज़ करना है तो ये बेस्ट ऑप्शन सो फार कि अब इस पर काम ज़रूर कीजिएगा। हमने एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं कि गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वैसे तो हर किसी की